औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज से 2500 साल कबल आने वाले एक जालिम तरीन हुक्मरान बख्त नसर की ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती और हैरान कुन तारीखी वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बख्त नसर कौन था, उसने यरूशलेम को कैसे तबाह किया, यहूदियों की नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उन पर कैसा अजाब मुसल्लत किया, बख्त नसर का चेहरा कैसे मस्ख हुआ और उसका अंजाम क्या हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, 600 कबल मसीह के ज़माने में जब बेबीलोन और नैनवा तहजीबें अपने अरूज पर थीं, इराक के करीब वाक़ बाबल शहर के हुक्मरान नबुलसर के यहाँ सन 642 कबल मसीह में एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम इब्रानी ज़ुबान में बनुकद नसर रखा गया, जो बड़ा होकर बख्त नसर के नाम से मशहूर हुआ। ज़माना शहज़ादगी में ही उसके वालिद ने मिस्र की जंगी मुहिम पर रवाना किया और उसने कम उम्री में ही मिस्र को फतह कर लिया। ये वो ज़माना था जब यरूशलेम यानी फ़लस्तीन में यहूदियों की अक्सरियत थी। इन यहूदियों के मामलात बिगड़े हुए थे। जुल्म, नाइंसाफ़ी, जना, शराब नोशी और अल्लाह के अहकामात की बगावत आम आदत थी। इनके मज़ालिम और बगावत से इंसानियत बेजार और तंग थी। सन 605 कबल मसीह में अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो बाबल का हुक्मरान बना और उसने अपनी रियासत में फलाही कामों के आगाज़ के साथ साथ फ़ौजी मुहिम्मात का भी आगाज़ कर दिया। सन 597 कबल मसीह में यहूदा यानी जोदिया के यहूदियों ने बगावत कर दी। बख्त नसर ने इस बगावत को कुचल कर रख दिया, मगर कुछ अरसा बाद ही यहूदियों ने दोबारा बगावत कर दी। अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अल्लाह ताला ने यहूदियों से नाराज़ होकर उनकी सरकोबी के लिए अमर जारी फरमाया और बख्त नसर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। कुरान करीम में यहूदियों की 2 मरतबा बगावत और एक जालिम शख्स का उन पर अजाब की सूरत में नाजल होने का जिक्र भी मौजूद है। गो के इस वाक़या में बख्त नसर का नाम मौजूद नहीं। आखिर सन 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने एक कसीर फौज के साथ यरूशलेम पर हमला कर दिया। इस हमले में उसने मज़ालिम की तमाम हदें अबूर कर लीं। उसकी फौज ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें 4000 उलमाए किराम भी शामिल थे। बख्त नसर ने यरूशलेम के तमाम महल्लात को खंडरात में तब्दील कर दिया। उसने हैकल सुलेमानी को भी तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में मौजूद हज़ारों नादर कुतब, जिनमें तौरात और ज़बूर के असल नुस्खा जात भी शामिल थे, उनको जला दिया गया। हैकल सुलेमानी की तमाम कीमती अशिया को लूट लिया गया। बैतुल मुक़द्दस में नजासत डाली गई और ख़वातीन की बेहुरमती की गई। बख्त नसर अपने साथ 80,000 यहूदी औरतें, बच्चे और नौजवान गिरफ्तार करके बाबल ले गया, जिनमें अल्लाह के नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला की तरफ से कौमों पर अजाब अचानक नाज़िल नहीं होता। सबसे पहले उनकी हिदायत का सामान किया जाता है, नाफरमानी पर झंझोड़ा जाता है और सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है, और फिर भी नाफरमानी जारी रहे तो अल्लाह ताला का अजाब उतरता है। बख्त नसर के कत्ले आम से खौफ के मारे यहूदी यरूशलेम से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की तरफ निकल गए, जिनको तारीख में बनी इसराइल के 12 गुमशुदा कबाइल कहा जाता है। उन्हीं में से कुछ कबाइल अरब, अफ्रीका और बर्रे सगीर की तरफ निकल गए। फिर एक रोज बख्त नसर ने एक ख्वाब देखा। अगले दिन सुबह वो इस ख्वाब की तफसीलात भूल गया। उसने पूरे शहर के काहनों और जादूगरों को तलब किया और कहा कि मेरे ख्वाब की तफसीलात और ताबीर बयान करो। काहनों ने कहा कि हम ताबीर तो बयान कर सकते हैं, मगर आपने ख्वाब में क्या देखा ये बताने से कासिर हैं। बादशाह ने उनको 3 दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर 3 दिन में तुमने मेरे ख्वाब की तफसीलात और ताबीर ना बताई तो मैं सबको कत्ल करवा दूंगा। ये बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई
उन दिनों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी बख्त नसर की कैद में थे। जब आपको तमाम मामलात का इल्म हुआ तो आपने बादशाह के लिए ये पैगाम भिजवाया कि वो उसके ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। नाजरीन, उस ज़माने में बादशाह को खुदा का दर्जा हासिल था और हर कोई बादशाह के दरबार में हाजिरी के वक्त सबसे पहले सजदा करता था। बादशाह बख्त नसर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। आप तशरीफ़ लाए मगर आपने सजदा न किया। बादशाह ने तमाम लोगों को बाहर भेज दिया और हज़रत दानियाल से कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। तो आपने बताया कि मुझे मेरे खुदा का हुक्म है कि खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। मुझे ख्याल गुजरा कि अगर मैंने अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मुझसे ख्वाब और ताबीर बयान करने की सलाहियत और इल्म छीन न लिया जाए और मैं आपके ख्वाब की ताबीर बयान करने से कासर न रह जाऊं। बादशाह उनकी दानिशमंदी का मोतरफ हो गया और कहा कि अब ख्वाब बयान करो। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने ख्वाब में एक द्योतकामद बुत देखा है जिसकी आंखें सोने, कमर चांदी, पुश्त तांबे और पिंडलियां लोहे की थीं। फिर आसमान से एक पत्थर बुत के सर पर गिरता है और वो रेजा रेजा हो जाता है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा आपस में मिक्स हो जाते हैं, हत्ता कि कोई जिन भी उनको अलग करने की ताकत नहीं रखता। फिर तुमने देखा कि आसमान से गिरने वाला पत्थर आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होता गया और साथ ही उसकी जिसामत बढ़ती गई, हत्ता कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। बख्त नसर ने कहा कि हाँ, 100% दुरुस्त बयान फरमाया है। अब इस ख्वाब की ताबीर बयान करें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ताबीर बयान करते हुए फरमाया कि मुख्तलिफ धातें असल में मुख्तलिफ कौमें हैं। सोना वो कौम है जिसे तुम जानते हो, चांदी वो कौम है जिस पर तुम्हारे बेटे हुकूमत करेंगे, तांबा अहले रूम की तरफ इशारा है और लोहा से मुराद फारस, जबकि मट्टी वो दो औरतें हैं जो रोम और फारस की हुक्मरान बनेंगी। वो पत्थर जिसने बुत को तोड़ा वो दीन है और वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। एक पैगंबर मबूस होगा जो तमाम अदियान और नबुवतों को मनसूख कर देगा और वह पूरी दुनिया पर छा जाएगा। बख्त नसर आपकी ताबीर से इंतहाई मुतासर हुआ और आपको अपना मुशीर मुकर्रर करके अपने दरबार में आला मुकाम अता किया। बख्त नसर का तामीर करदा मुअल्लिक बाग दुनिया के 7 अजायबात में से दूसरा नंबर रखता है। ये बाग उसने अपने ईरानी मलका शाहबानों के लिए तामीर करवाया जो कि अपने मुल्क की शादाबी को याद किया करती थी। बख्त नसर के मजालिम और अंबिया कराम की तौहीन की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया और उसका चेहरा मस्ख हो गया। सबसे पहले उसका चेहरा शेर, फिर कुछ अरसा बाद गिद्ध और बैल में तब्दील हो गया। वो जानवरों की तरह 4 पाँव पर चलता और घास खाता था। उसका चेहरा 7 साल तक तब्दील होता रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसको वापस इंसानी शक्ल अता कर दी। दोबारा इंसानी जिंदगी पाने के बाद उसकी जिंदगी यकसर बदल गई और वो रहम दिली और इखलाक का पैकर बन गया। यहूदी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे, इसलिए उनका बख्त नसर के करीब होना उन यहूदियों को नागवार गुजरा। यहूदियों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ बख्त नसर को उकसाने के लिए एक बात घड़ी और बख्त नसर को कहा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पानी पीने के बाद अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। उस जमाने में इस आदत को इंतहाई मायूब समझा जाता था। बख्त नसर ने यहूदी उलमा और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दावत रखी और उससे कबल उसने अपने सिपाहियों को कहा कि वो खाने के दौरान शुरका पर नजर रखें। जो सबसे पहले पेशाब के लिए उठे और बाहर निकले तो उसे कत्ल कर दें, चाहे वो शख्स अपने आप को बख्त नसर ही क्यों ना बताए। फिर खाने के दौरान तमाम मेहमानों को खूब पानी पेश किया गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी खाने के साथ पानी नोश फरमाया। फिर अल्लाह का करना यह हुआ कि बख्त नसर को ही सबसे पहले पेशाब की हाजत हुई।
وہ انتہائی بےچینی کی حالت میں پیشاب کے لیے باہر نکلا تو کم روشنی کی وجہ سے سپاہی نے اس پر حملہ کر دیا۔ بخت نصر نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے، مگر سپاہی نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے ہی تو تمہارے قتل کا حکم دیا ہے، اور بخت نصر پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس طرح بخت نصر اس وار کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا۔ ناظرین، ہر واقعہ میں انسان کے لیے عبرت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ بخت نصر طاقت اور غرور کا استعارہ تھا۔ اس کے ذریعے یہودیوں کو سزا ملی، مگر اس کی اپنی نافرمانی پر اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خصوصی کرم کا درخواست گزار رہنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔